हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम एमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने एमाइंस को बनाने का प्रिपरेशन मेथड पढ़ा, उसके साथ साथ हमने दो नेम्ड रिएक्शन के ऊपर डिस्कस करी। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने एमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कस करा। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कस करें, जिसमें कि हम एमाइंस का बेसिक करैक्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम ये कहते हैं कि एमाइंस क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो ये हमें आज के टॉपिक में डिस्कस करना है कि एमाइंस जो होते हैं वो बेसिक नेचर के क्यों होते हैं। फर्स्ट कंडीशन, एमाइंस के साथ क्या होता है, एमाइन क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इसलिए वो बेसिक इन नेचर होते हैं। फर्स्ट कंडीशन, एमाइन जब क्या करते हैं, एमाइंस क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, बेस होते हैं। तो इसको हमें प्रूफ करने के लिए, तो बेस को जब हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है। तो इससे भी पता चलता है हमें कि एमाइन क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो एमाइंस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रखते हैं अपने पास, ठीक है। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होती है। एमाइन के लिए हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइन के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि NH बॉन्ड में, ठीक है, उनके बीच में लिंकेज कैसे होगी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा, जिसमें कि नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अगर प्राइमरी एमाइन की बात करी जाए तो प्राइमरी एमाइन में NH2 मीन्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। सेकेंडरी एमाइन में NH मीन्स केवल 1, और टर्शरी एमाइन में केवल N होता है, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। तो उसके हिसाब से उनकी केमिकल रिएक्टिविटी या उनकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्राइमरी एमाइन है, सेकेंडरी एमाइन है, सेम टाइप की केमिकल रिएक्शन को शो करेगा। चाहे वो रिएक्टेंट सेम होगा, अलग अलग रिएक्शन हो सकती है। डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, एमाइन में क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एमाइन क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। अब इसको देखने के लिए हमने क्या करना है, एमाइंस, अगर हम कोई भी एमाइन की बात करें, RNH2, ये हमारे पास क्या है, एमाइन। इसकी रिएक्शन सपोज हमने क्या करानी है, NaOH के साथ करा दें, तो इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करा दें तो क्या बनेगा हमारे पास, या इसके बेसिक इस HOH, इसका हाइड्रोलिसिस करा दें, वाटर के साथ इसको डिजॉल्व कराएंगे तो क्या बनेगा, NH3 प्लस और OH माइनस, ये हमारे पास बन जाता है, ठीक है। सेकंड कंडीशन में एमाइंस क्या होते हैं, ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, बेस की रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ कराते हैं, एसिड कोई भी एसिड हमारे पास हो सकती है। अगर हमारे पास एमाइन है, RNH2 में लिख दूँ यहाँ पर, ये एमाइन है हमारे पास, इसकी रिएक्शन एसिड, कोई भी मिनरल एसिड ले लीजिएगा आप, HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन होती है, सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, RNH3NCl। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या हो गया, ये हमारे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन हो गई। तो इन कुछ कैरेक्टर एमाइंस के पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये बेसिक कैरेक्टर को शो करते हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे जो ये प्रूफ करते हैं कि एमाइन का नेचर क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एमाइन की स्ट्रेंथ के ऊपर। एमाइन, ये हमारे पास प्राइमरी एमाइन है। अब प्राइमरी एमाइन को देखिएगा क्या होगा, प्राइमरी एमाइन को हम लिख देंगे RNH2, ठीक है। RNH2, N और H के बीच में जो बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो N और H के बीच में कितने हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंडरी एमाइन की अगर हम बात करें, तो सेकेंडरी एमाइन में क्या होता है, R2 हो जाएगा, R2 में एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, NH हो जाएगा, ठीक है, R2 NH हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होगा, ओनली
1 हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि किसके साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम टर्शरी एमाइन की अगर हम बात करें, यहाँ पर टर्शरी एमाइन की बात करें तो टर्शरी एमाइन में क्या होता है, R 3 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं, किससे, एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है ना N से, इसमें नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम बोलते हैं कि कौन सा एमाइन, अब ये तीनों ही हमारे पास अलग अलग टाइप के एमाइंस हो गए। ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी एमाइन जिसमें कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए, सेकेंडरी एमाइन यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए। आप इसको किसी भी तरीके से लिख लीजिएगा, यहाँ पर केवल मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, इसके साथ नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसकी रिएक्टिविटी इनके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा होगी, इसकी रिएक्टिविटी इससे थोड़ा सा कम होगी, इसकी रिएक्टिविटी लेस होगी, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी रिएक्टेंट हमारे पास है या कोई भी कैटलिस्ट है, केमिकल रिएक्शन हम करा रहे तीनों ही एमाइन सेम केमिकल रिएक्शन को देंगे, नहीं देते। क्यों, क्योंकि इनका नेचर अलग अलग है, इनकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है प्राइमरी एमाइन की, देन सेकेंडरी एमाइन, टर्शरी एमाइन की सबसे कम है। तो ये इनका नेचर है जिसकी वजह से ये स्ट्रेंथ को भी शो करते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेंगे, एमाइंस के लिए हम पढ़ते हैं कि अमोनिया ज़्यादा बेसिक इन नेचर है या अमाइन ज़्यादा बेसिक इन नेचर है। अमोनिया NH3 और एमाइन का अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो NH2 लिख देते हैं हम। तो NH3 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या शो कर सकते हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। R को कैसे शो करेंगे, R एंड N, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो ये एल्काइल ग्रुप होता है वो I प्लस I इफेक्ट को शो करता है, जो कि क्लास 11th में आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है। ये इसकी तरफ अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, धकेलता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देगा, यहाँ पर दे देगा, तो यहाँ पर दे देगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो इसके पास सपोज 5 रुपये थे और इसके पास भी 5 ही रुपये थे, लेकिन ये अपने 5 रुपये इसे दे रहा है तो इसके पास रुपए ज़्यादा हो गए ना। अब जिसके पास जितने ज़्यादा रुपए हो जाएंगे वो किसी और को आसानी से दे सकता है, अमोनिया नहीं दे पाएगा। ये प्लस I इंडक्टिव इफेक्ट को भी शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ से एल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन कहाँ पुश हो रहे हैं, कहाँ किसकी तरफ धकेल रहे हैं या किसकी तरफ धक्का मार रहे हैं, या नाइट्रोजन की तरफ जा रहे हैं और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। इसकी वजह से ये प्राइमरी अमाइन क्या होते हैं, हाईली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये मोर बेसिक इन नेचर होते हैं कंपैरिजन देन अमोनिया, मोर बेसिक इन नेचर, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये प्राइमरी एमाइन अमोनिया के कंपैरिजन में इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। कारण बताया क्यों होगी, क्योंकि इसके पास यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दोनों के पास है, लेकिन ये एल्काइल ग्रुप भी अपने इलेक्ट्रॉन को इस तरफ धकेल रहा है, तो जिस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वही तो डोनेट कर पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने के वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन को ईजिली डोनेट कर पाता है। अब नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात, बेसिक स्ट्रेंथ को हम कैसे चेक करते हैं। जो हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ एमाइन के लिए हम चेक कर रहे हैं, तो जो अपना इलेक्ट्रॉन या जो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, अगर किसी के पास ज़्यादा होगा तो तभी तो वो डोनेट कर पाएगा। तो जिस एमाइन के पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसलिए इसकी अमोनिया के कंपैरिजन में इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो एमाइंस आज के टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि एमाइंस क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। बेस हमने कैसे चेक करा कि ये बेस होते हैं, इनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए बेसिक इन नेचर होते हैं। बेसिक इन नेचर को कैसे चेक करा, एमाइंस को अगर हम वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं हम, ये क्या है, वाटर। एमाइंस को वाटर में अगर डिज़ोल्व कराते हैं हम, तो डिज़ोल्व
करने पर ये क्या बनाता है, हाइड्रोक्सिल आयन मीन्स की फॉर्मेशन करता है। अमाइंस क्या है, एक बेस है और किसी भी एसिड के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चला कि ये बेसिक इन नेचर है। और अमाइंस की स्ट्रेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NH बॉन्ड। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितनी बॉन्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे चेक करते हैं, जिसकी डेंसिटी जहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी वो मोर बेसिक इन नेचर का होगा, जहाँ पे कम होगी वो लेस बेसिक इन नेचर होगा। इसलिए अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है कंपैरिजन देन प्राइमरी अमाइन। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आप कोई भी लेक्चर को समझने के लिए आप बार बार वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद आप टॉपिक को समझिए। अगर कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में एक बार पढ़ने से नहीं आता है तो पहले आप पूरे टॉपिक को समझिए, सुनिए, फिर दोबारा आप समझने का प्रयास कीजिएगा, श्योर कि आपकी समझ में आएगा। तो आप इस तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।